आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर है हमारा 6 और भक्ति सूफी परंपराएं जो हैं इस चैप्टर को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पार्ट है इसका 1 यानी कि भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। ठीक है, ध्यान से वीडियो को आपको देखना है और अच्छे से इस चैप्टर जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा पर आपको ध्यान से देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, आपको हमारा ग्रुप दिखेगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह आने वाले समय में ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और चैप्टर को एकदम से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे इसके बारे में और फिर हम चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ। तो देखिए, भक्ति आंदोलन आपने सुना होगा। वैसे तो आपने छोटी क्लासों में कई तरह के आंदोलन पढ़े होंगे, पर्यावरण आंदोलन और मजदूरों के आंदोलन, ठीक है, किसानों के आंदोलन। आंदोलन तो आपने बहुत पढ़े हैं, लेकिन ये आंदोलन जो है ये बिल्कुल अलग है। भक्ति आंदोलन आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और आपको ये भी समझना है कि आखिर ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को यहाँ पे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या क्या बदलाव हुए। तो इस सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, भारत जो देश है एक विशाल देश है, आप जानते हैं, बड़ी आबादी वाला देश है, आप जानते हैं। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो सबसे जो प्राचीन धर्म माना जाता है, सबसे पहला और सबसे पुराना धर्म माना जाता है, वो सनातन वैदिक धर्म है। ठीक है, जिसको वर्तमान समय में कुछ लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं, पर हिंदू वैसे धर्म नहीं है। ठीक है, सनातन धर्म होता है वो, उसको हिंदू धर्म कहा जाने लगा है। तो जो प्राचीनतम धर्म है वो सनातन धर्म है। इसके बाद जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आए, ईसाई धर्म, इस्लाम और इसके अलावा भी कई धर्म हैं। ठीक है, इनके बीच में मैंने आपको केवल मेन धर्म बताए। अगर मैं इन सबको हटा दूं तो और भी बहुत सारे यहूदी, जरथुस्त्र और यति, कई तरह के धर्म आपको देखने को मिलेंगे, पर मैं यहाँ पे केवल मेन धर्मों की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये जो धर्म थे, ये प्राचीन धर्म, सनातन हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, वैदिक धर्म, इसके बाद ये धर्म आए। तो आखिर ये धर्म से संबंधित ही है सब कुछ। क्या है भक्ति आंदोलन, इसे समझिए। एक छोटी सी स्टोरी है, आप ध्यान से समझो। क्या हुआ कि भाई, जो हिंदू सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं वर्तमान समय में, ये धर्म जो था प्राचीन धर्म था, लेकिन इस धर्म में कुछ कमियां आ गई, या जिसको हम आडंबर कह दें, या इसको हम बुराइयां कह दें, ठीक है, या फिर इसको हम कमियां कह दें। तो ये चीज़ें यहाँ पे सामने आई। ठीक है, वो कमियां कई तरह की हो सकती हैं, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो आडंबर हो, ठीक है, चाहे वो कर्मकांड से संबंधित हो, या कोई भी मतलब कमी हो। इसमें हम अस्पृश्यता कह सकते हैं, भेदभाव कह सकते हैं, धार्मिक भेदभाव कह सकते हैं, जातिगत भेदभाव कह सकते हैं। कई तरह की कमियां आ गई। जब कमियां आ गई तो लोगों के साथ भेदभाव होने लगा। ठीक है, आप अगर वैदिक काल को पढ़ते हैं तो ऋग वैदिक काल देखोगे कितना अच्छा था सब कुछ, उत्तर वैदिक काल में देखोगे कितना बुरा होने लगा सब कुछ। यानी वैदिक काल जब आप पढ़ते हो तो ऋग वैदिक काल में सब कुछ बहुत बढ़िया था, पर उत्तर वैदिक काल में सब कुछ बेकार होने लगा। तो यही है वो कमियां जो आ रही थी। ऐसे में जब ये कमियां आने लगी तो इसके बाद कुछ समय में लोग जो थे उनके बीच में संघर्ष होने लगा, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, मतलब भेदभाव, और ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसे में जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, ये बाद में आए हैं सारे। तो कुछ लोग जो थे वो जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए जब जैन धर्म आ गया, यानी जैन धर्म को अपनाने लगे, कुछ बौद्ध को अपनाने लगे। तो ये सिस्टम चलने लगा। जब ये सब होने लगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ संतों को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे धर्म के अंदर कुछ बुराइयां आ गई हैं और इन बुराइयों को हमें दूर करने की आवश्यकता है, यानी इन बुराइयों को अपने धर्म से निकाल कर फेंकने की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या करा, चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया इन सारी बुराइयों को। ठीक है, तो ये सब चला। तो ऐसे में देखिए क्या था कि बहुत सारी बुराइयों को लेकर संतों ने अपने अपने विचार रखे और कई तरह की बातें रखी। तो यही जो आंदोलन था, उनकी उन बातों को लोग मानने भी लगे। तो ये आंदोलन धार्मिक आंदोलन या फिर भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, धर्म में क्या क्या कुरीतियां या क्या क्या कमियां थी। जाति प्रथा, जाति प्रथा में आप जानते हो कि कोई ऐसी जाति होती है जिसको ऊंची जाति माना जाता है, तो कोई ऐसी जाति भी होती है जिसको नीची जाति माना जाता है, और उनके बीच में आपस में क्या होता है, भेदभाव होता है। ठीक है, सती प्रथा आप कह सकते हो, भेदभाव वाली व्यवस्था। सती प्रथा के बारे में आप चैप्टर 5 में देखोगे कि किस प्रकार ये होता था। और इसमें जब कोई
पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसकी बीवी होती थी, वाइफ होती थी, उसको कैसे उसकी चिता के साथ जलना होता था, ये सती प्रथा वाली जो व्यवस्था है। भेदभाव आप देख ही सकते हो किस प्रकार का था। अस्पृश्यता आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, आई थिंक उसमें आपने चंडाल वगैरह के बारे में आपको याद होगा कि किस प्रकार के भेदभाव थे उनके साथ। तो अस्पृश्यता, ये सारी व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। प्रथम 3 वर्ण तो बहुत बेहतर माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन जो चौथा वर्ण था उसके साथ भेदभाव था। तो इन लोगों जो जिनके साथ भेदभाव था वो धर्म की कुरीतियों के कारण या फिर बुराइयों के कारण दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हुए। ऐसे में फिर जो संत महात्मा थे उनको लगा कि हमें अपने धार्मिक कुछ सुधार करने चाहिए। और ये धर्म, ये जो मैं आपको कुरीतियां बता रहा हूँ, ये केवल हिंदू धर्म में नहीं आई थी ये चीज़ें, ये आप दूसरे धर्मों में भी पढ़ोगे, चाहे आप ईसाई धर्म पढ़ो, चाहे आप इस्लाम पढ़ो, चाहे आप जैन पढ़ो, चाहे आप बौद्ध पढ़ो, किसी भी धर्म में आप देखोगे कुरीतियां जो हैं, बुराइयां जो हैं, कमियां जो हैं, वो सभी धर्मों में आने लगी थी। तो सभी धर्मों में ऐसे संत उभरे, ठीक है। इस्लाम में बात करें तो सूफी संत हो गए, जैन बौद्ध में भी कई सारे हुए, ऐसे ही अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो कई संत हुए। तो इन सब ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास करा और लोगों के बीच में ये जो भेदभाव था इसको कम करने, समाप्त करने का प्रयास किया। तो ये इसीलिए जो ये प्रयास हुए इसको धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन के नाम से हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जो लोग जैन थे और जो लोग बौद्ध थे, उन्होंने अपना जैन बौद्ध अपना रखा था, क्योंकि ये धर्म जो थे ये बाद में आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो इन धर्मों की तरफ आकर्षित हुए, यानी अपने अपने धर्मों को छोड़ के जैन और बौद्ध को अपनाने लगे। अगर आपने प्राचीन इतिहास को पढ़ते हो तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन की तरफ गया, अशोक को आप देखोगे बौद्ध की तरफ गया। यानी कि जो राजा होते थे, मैं यहाँ पे आम लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि जो राजा होते थे उन्होंने भी अलग अलग धर्मों को अपना लिया। तो यानी कि इससे आपको पता लगेगा कि ये इन धर्मों की तरफ आकर्षित हुए। संतों ने धर्म से आडंबर, अंधविश्वास और कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया और आडंबर और भेदभाव को चुनौती दी, ठीक है। दक्षिण भारत से बात करें, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये जो भक्ति आंदोलन है, ऐसा माना जाता है इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई थी दक्षिण भारत से। यानी दक्षिण भारत में ये जो नीचे वाला जो आप हिस्सा देखते हो यहाँ से, ठीक है। तो दक्षिण भारत में इसका विस्तार अलवार और नैनार संतों ने किया, ठीक है। तमिलनाडु वगैरह आप आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, पर आप इतना समझते जाएं कि दक्षिण भारत में इसका विस्तार जो हुआ वो किसने किया, अलवार और नैनार संतों ने। अलवार संत कौन से होते हैं, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। नैनार कौन होते हैं, जो शिव भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अलवार संतों की संख्या लगभग 12 थी, नैनार संतों की संख्या लगभग 63 थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आप ये फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया मैंने, बट आपको ये जो ऊपर और नीचे की लाइन बता रहा हूं ये बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि कहां से शुरू हुआ। तो आप बोलोगे दक्षिण भारत से, कौन से संतों के द्वारा, अलवार नैनार संतों के द्वारा। अलवार किन को मानते थे, विष्णु को मानते थे। नैनार किन को मानते थे, शिव को मानते थे। एक एक लाइन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। तो देखिए, भक्ति क्या होती है, आखिर भक्ति का मतलब होता है अपने ईश्वर की आराधना करना या फिर अपने जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा करना, ठीक है। तो भक्ति के मार्ग कह लो या भक्ति परंपरा कह लो, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब ये जो भक्ति परंपरा जो थी इसको 2 हिस्सों में बांटी गई, एक सगुण भक्ति और एक हो गई निर्गुण भक्ति। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन ही आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है सगुण और निर्गुण वाला। तो आखिर ये सगुण और निर्गुण का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सगुण जो होते हैं वो कैसे भक्त होते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी ऐसे भक्त जो मूर्त रूप में पूजा करें अपने ईश्वर की, वो सगुण कहलाते हैं। और निर्गुण कौन कहलाते हैं, जो मूर्ति ना पूजे, बिल्कुल मूर्ति पूजा का कट्टर विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते, वो निर्गुण होते हैं, ठीक है। ये जो मूर्ति पूजा वाले सगुण होते हैं, ये भगवान शिव, विष्णु या फिर उनके अवतार या फिर देवियों की पूजा करते हैं और मूर्त रूप में करते हैं, ठीक है। मूर्त मतलब उन्हें पता है कि भाई उनके शरीर का क्या आकार है, ठीक है, किस प्रकार, मतलब आप मूर्तियों में देखते हो कि 2-4 हाथ हैं, त्रिशूल है, और आप देखोगे, मतलब मूर्ति आपने सबने देखी होंगी। तो किस प्रकार से जो होता है ये सगुण भक्ति कहलाता है। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हम सगुण कहलाएंगे, अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते तो आप निर्गुण वाली कैटेगरी में जाओगे, ठीक है। ये बहुत साधारण सिंपल है, आप समझ जाइए। निर्गुण पे आ जाते हैं, ठीक है। ये निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, यानी एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं हो,
ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने गुरुओं की ही पूजा करते हैं। जैसे आप सिख धर्म में देखोगे तो जो जैसे गुरु नानक देव वगैरह जो थे उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अगर आप इस्लाम में देखोगे तो इस्लाम में भी मूर्ति पूजा को क्या माना जाता है, सही नहीं माना जाता। तो ये निर्गुण कैटेगरी में डाल देंगे, और जहाँ पे मूर्ति पूजा होती है वो सगुण कैटेगरी में डाल देंगे। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। कुछ संत हुए जो सगुण संत कहलाते हैं, कुछ संत हुए जो निर्गुण संत कहलाते हैं। तो जैसे देखिए रामानंद हो गए, मीराबाई हो गई, सूरदास हो गए, ये कौन से हैं, सगुण, जिन्होंने सगुण भक्ति का प्रचार किया या सगुण भक्ति को सही माना। कुछ ऐसे थे जो निर्गुण भक्ति को सही मानते, जैसे कि गुरु नानक देव जी, रैदास हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी, आप जब पढ़ोगे कि कबीर के गुरु कौन थे, आप पढ़ोगे आगे लास्ट पार्ट तक, तो आप पढ़ोगे रामानंद, फिर आपको ये लगेगा कि रामानंद जो है वो सगुण का प्रचार करते हैं, जबकि कबीर जो है वो निर्गुण के हैं। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो गुरु हों, जिस प्रकार से गुरु चले उसी प्रकार से शिष्य भी चले। विचारधारा इस दुनिया में हर इंसान की अलग हो सकती है। तो यहाँ पे आप सगुण और निर्गुण को समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, दोनों चीजें आप समझ चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे आगे। अब एक बार आप मैप देखो। अभी मैंने मैप में आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देके बताया था कि ये जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ये हुई दक्षिण भारत से, यानी नीचे से। ठीक है, भारत में नीचे आप देखो, तमिलनाडु साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दक्षिण भारत। बाद में ये आंदोलन उत्तर भारत में यानी ऊपर की तरफ भी चले गए, लेकिन समय लगा। ठीक है, 12वीं 11वीं शताब्दी के बाद आप पढ़ोगे तब आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। देखिए, इस काल की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इस समय में हमें क्या मिला, हमें बहुत सारा लिटरेचर मिला, यानी बहुत सारा साहित्य मिला, और मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला ये सब देखने को मिलती है। साहित्य में हमें कई तरह के धार्मिक साहित्य मिलते हैं। ठीक है, मूर्तिकला में हमें विभिन्न भगवानों की मूर्तियां मिलती हैं। तो ये है, विभिन्न देवताओं के बीच विभिन्न रूपों में उनकी आराधना जो थी वो बढ़ने लगी। अब आप देखते हो जैसे कि आपने चौथे चैप्टर में 10 अवतार के बारे में पढ़ा था, कि 10 अवतार के बारे में पढ़ा था कि जब जब पाप बढ़ेगा धरती में तो ईश्वर जो है वो अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान की जो पूजा होती थी वो अलग अलग रूपों में की जाती थी। अगर विष्णु भगवान की आप उत्तर भारत में देखोगे तो उनकी पूजा वहां पे भी होती होगी, लेकिन वहां पे अलग रूप में की जाती है। दक्षिण में जाओगे तो अलग रूप में की जाएगी। तो ये चीजें जो थी होने लगी थी। अब यहाँ पे बातें करेंगे पूजा प्रणालियों का समन्वय। इतिहासकारों का मानना है कि उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पूजा पद्धतियां थी। देखिए, भारत एक इतना विशाल देश था, बहुत धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, उनकी जो संस्कृति रीति रिवाज थे वो अलग थे। तो पूजा पाठ की जो पद्धतियां थी, जो तरीका था वो भी अलग था। तो ब्राह्मण विचारधारा के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ब्राह्मण विचारधारा के बारे में आप चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हो। तो इसका प्रसार जो है पौराणिक ग्रंथों की रचना संकलन द्वारा हुआ। ये ग्रंथ जो होते थे, अगर आप देखोगे पौराणिक ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो वो कौन सी भाषा में लिखे मिलेंगे आपको, संस्कृत भाषा में लिखे मिलेंगे। इन ग्रंथों का ज्ञान जो था वो शूद्र को भी और महिला को भी, इन दोनों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता था। आपने लास्ट चैप्टर में 4th चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो वैदिक ज्ञान था उसकी अनुमति नहीं थी, किनको, महिलाओं को और शूद्र को, लेकिन पुराणों को पढ़ने की, पुराणों को सुनने की अनुमति थी किनको, इन महिलाओं और शूद्रों को। ये छोटे छोटे जो बता रहा हूं ना मैं आपको फैक्ट, आप इसे नोट डाउन कर लिया करो या फिर जब मैं बताता हूं, क्योंकि एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसी काल में स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्ग जो थे उनकी आस्थाओं को भी ब्राह्मणों ने स्वीकृति दे दी थी, यानी कि इनकी जो आस्थाएं थी उनको महत्व देना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा आपको ये ध्यान रखना है, महान और लघु आपके पेपर में आ सकता है। आखिर ये महान और लघु का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो महान और लघु को आप ध्यान से समझिए। देखिए, जो इतिहासकार थे या जो समाज शास्त्री थे, उन्होंने समाज को देखा, समाज के नियमों को देखा और समाज को विश्लेषण किया, अपने अनुसार समाज को समझने का प्रयास किया। तो ऐसे ही एक विद्वान थे, समाज शास्त्री थे, जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। तो ये नाम थोड़े से याद रखते हुए चलने आपको, रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया थी उसका बहुत गहराई से विश्लेषण करा, भारतीय समाज को
देखा, समाज के नियमों को देखा, समाज के रीति रिवाजों को देखा, उसका अध्ययन किया, विश्लेषण किया। इसके लिए उन्होंने दो तरह की कैटेगरी बता दी, एक महान और एक लघु परंपरा का नाम दिया। आखिर ये महान क्या है और लघु क्या है, इसका मतलब समझिए। इन्होंने देखा कि समाज में जो मतलब जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, अभिजात वर्ग के लोग मतलब जिसे जो मैं अमीर कह लूँ, इनको अमीर वर्ग के लोग हैं, या जो ताकतवर आप कह सकते हो, इनको ताकतवर कह सकते हो, कुलीन कह सकते हो आप, ठीक है। इस वर्ग के जो लोग हैं, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो राजा पुरोहित इस कैटेगरी में आते हैं, उनको उनके द्वारा जो नियम पालन किया जाता था, उनके द्वारा जो भी पद्धति अपनाई जाती थी, उसको इन्होंने नाम दिया महान, यानी महान नाम दे दिया इनके द्वारा अपनाई गई चीज़ों को। और दूसरी तरफ जो लघु है वो कौन करते थे इन चीज़ों को, तो आप लघु में देखिए जो बिल्कुल सामान्य लोग थे, ठीक है। मान लो साधारण किसान हो गए, निरक्षर लोग हो गए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या फिर ऐसे लोग हो गए जो मतलब बिल्कुल सामान्य जन जिन्हें कहा जाएगा, सामान्य जनता जिसे हम कह सकते हैं, ये लोग जिस परंपरा को, जिस रीति रिवाज को अपनाते थे उसको लघु नाम दिया। तो महान और लघु क्या है, महान और लघु का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आपको नाम याद रखना, अभी हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे, इन्होंने नाम दिया। इन्होंने किस आधार पर बांटा, तो इन्होंने जो परंपराएं जो चली आ रही थी उसको देखा और उसके रीति रिवाज इन सब चीजों को देखा और उसके बाद महान और लघु की कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। महान में कौन आते हैं, महान में वो आते हैं जो अभिजात वर्ग के हों, प्रभुत्वशाली वर्ग के हों, ठीक है। और लघु में कौन आते हैं, जो सामान्य लोग हों, बिल्कुल बेसिक किसान टाइप, निरक्षर लोग या फिर सामान्य जनता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यानी कि देखो पूजा पाठ, इन्होंने देखा कि लोग पूजा पाठ करते हैं, इन लोगों के पूजा पाठ करने का तरीका अलग था, इन लोगों के पूजा पाठ करने का तरीका अलग था, तो इनको महान नाम दे दिया, इनको लघु नाम दे दिया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो इस कैटेगरी में थे पर इस चीज को भी अपनाते थे, तो वो लघु कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट में आपको समझाया अच्छे तरीके से। अब देखते हैं देवी पूजा, यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देवी की पूजा जो थी वो ज्यादातर कैसे की जाती थी, एक पत्थर का टुकड़ा होता था, उस पर सिंदूर वगैरह पोत देते थे, यानी कि पत्थर सिंदूर से पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती थी, ठीक है। आपने गांव वगैरह में देखा होगा, पेड़ के नीचे क्या होता है, पत्थर रखे होते हैं और उस पर सिंदूर वगैरह लगा दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, तो ये देवी पूजा पद्धति आप कह सकते हो उसे। ये जो देवियों की पूजा की जाती थी ये मुख्य देवताओं की पत्नी होती थी, जैसे कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी आप कह सकते हो, लक्ष्मी देवी, ठीक है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती आप कह सकते हो। तो ये जो है इनकी भी पूजा की जाती थी, केवल जो मतलब पुरुष भगवान होते हैं उनकी पूजा नहीं की जाती थी, ठीक है, बल्कि महिलाओं की भी की जाती थी, जो महिला भगवान होती थी, जो देवी कहलाती हैं। देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक कहा जाता था, ठीक है। देवी की जो आराधना पूजा पाठ करने का तरीका होता था उसको क्या कहा जाता था, तांत्रिक कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, तांत्रिक पूजा पद्धति जो है वो देश में कई हिस्सों में होती थी, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में ये वाली पूजा पद्धति की जाती थी, अपनाई जाती थी। इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते थे, जरूरी नहीं कि कोई पुरुष ही उसकी ये वाली पद्धति अपना सकता है। इस पूजा पद्धति से शैव और बौद्ध दर्शन भी प्रभावित हुआ। वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता जो थे वो मुख्य थे। जब भाई वेद वाला समय था, आप वेदों को पढ़ोगे तो वेद के अनुसार जो देवताओं का आपका जिक्र पढ़ोगे तो वहां पे अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव की बात मिलेगी, ठीक है। लेकिन पौराणिक समय में या बाद के समय में देखोगे तो ये देवता गौण हो गए थे। गौण होने का मतलब है कि मतलब इनकी पूजा बाद में उतनी ज्यादा नहीं की जाती, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा चल रही है तो जो चल रही है उसको कहेंगे हम कि चलन है, लेकिन जो चीज चलनी बंद हो गई है यानी कि पुरानी हो गई, नहीं चल रही, उसको कहते हैं गौण हो जाना। तो मतलब ये जो ईश्वर हैं अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, वो वैदिक काल में तो इनको बहुत ज्यादा मतलब आपको इनका जिक्र मिलेगा, लेकिन बाद के समय में इनका जिक्र आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। ना तो साहित्य में आपको इनका जिक्र मिलता है और ना ही आप मूर्ति कला में कहीं पे मूर्ति मिलेगी तो आपको मूर्ति में भी इनका जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं पे भी साहित्य और मूर्ति में इनका निरूपण नहीं दिखता। वैदिक मंत्रों की अगर हम बात करें तो मंत्रों में विष्णु, शिव, देवी इनकी झलक हमें मिल जाती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, ध्यान से समझिए। वैदिक पद्धति तथा तांत्रिक पद्धति में कभी कभी संघर्ष की स्थिति हो जाती है, और ये जो संघर्ष है मतलब आपस में हो जाता है। जैसे मान लो कुछ लोग हैं, मान लो 2 तरह के लोग हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है।
ए जो है वो वैदिक सभ्यता को मानता है, वैदिक परंपरा को मानता है, बी जो है वो तांत्रिक पद्धति को मानता है। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष हो सकता है। वैदिक वाला क्या कहेगा कि यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण वाली जो पूजा पद्धति होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि वैदिक में ये बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब अपनी बुक के अंदर ये चीज पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से समझो, वहां पे लिखा हुआ है यज्ञ एवं मंत्रों का उच्चारण से परे, यानी जो इससे परे, जो इन चीजों को नहीं मानता वो तांत्रिक पद्धति में आएगा, लेकिन जो इन चीजों को मानेगा वो वैदिक पद्धति में आएगा, क्योंकि वेदों में आपको यज्ञ वगैरह और मंत्र वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। तो वैदिक वाले जो लोग हैं वो इस पूजा पद्धति को अपनाएंगे, तांत्रिक वाले जो पूजा पद्धति के लोग हैं वो इस तरीके को अपनाएंगे, यानी वो वैदिक सत्ता वाली बातों को नहीं मानेंगे, उनका अलग तरीका होगा। तो इनके बीच में हो सकता है संघर्ष, कि आपस में उन्हें लगे कि भाई मेरी पूजा पद्धति बेस्ट है, दूसरा कहेगा मेरी पूजा पद्धति बेस्ट है। तो ये संघर्ष हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ भक्त भी आपस में, मतलब आपस में उनके बीच में संघर्ष हो जाए। जैसे कि जो विष्णु भक्त हैं वो बोलें कि भाई भगवान विष्णु ही सबसे सर्वोच्च हैं, तो दूसरी तरफ जो शिव के भक्त हैं वो बोलेंगे नहीं, भगवान शिव सबसे सर्वोच्च है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारा आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहाँ से मैंने शॉर्ट में सारे पॉइंट बनाए। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, इसके बाद आपको आसान लगेगा। अब इसके बाद बात करते हैं उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। प्रारंभिक भक्ति परंपरा में देखिए क्या क्या पॉइंट आपके लिए मेन हो सकते हैं। तो कुछ संत कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्तों की भीड़ लग जाती थी, पूरा समुदाय लग जाता था। कई परंपराओं में ब्राह्मण जो थे वो देवता और ईश्वर के बीच में बिचौलिया का काम करते थे। आप देखते हो कि जैसे ब्राह्मण है वो यज्ञ वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो वो ईश्वर और भक्त दोनों के बीच में बिचौलिया का काम करवाते थे, कि ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। कुछ संतों ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृत किया। देखिए क्या होता था, हमारी जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उस व्यवस्था में क्या था कि सभी को, मतलब सभी चीज़ों की अनुमति नहीं थी। जैसे स्त्रियों को, निम्न वर्णों को वैदिक ज्ञान जो पढ़ने वगैरह की अनुमति नहीं थी, पुराण वगैरह पढ़ सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, कुछ संतों ने महिलाओं को भी और निम्न वर्णों को भी अनुमति दे दी, स्वीकृत कर दिया कई चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे अब आपको फिर से अगला टॉपिक आएगा, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं इस चैप्टर का बोलूं तो वो अलवार और नैनार है। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दक्षिण भारत में आप देखोगे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत जो थे, आखिर कैसे, मतलब इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, क्या इनका योगदान है, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए भक्ति परंपरा में अलवार और नैनार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और कहाँ पे हुआ था, ये दक्षिण भारत में हुआ था, ये भी हमने पढ़ा था। ये क्या करते थे, ये लोग जो थे अलवार और नैनार संत, ये एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे स्थान इन्हें दिखे जो इनको कुछ पवित्र स्थान दिखे। ठीक है, उन स्थानों को इन्होंने क्या बोल दिया कि ये हमारे ईश्वर का निवास स्थल है, यानी यहाँ पे हमारे ईश्वर रहते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इन्हीं पवित्र स्थानों को यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए, बहुत विशाल मंदिर बनवाए गए, और बाद में यही स्थल क्या कहलाए जाने लगे, इनको तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाने लगा, यानी वो तीर्थ स्थल माने जाने लगे, पवित्र। संत, ये जो संत होते थे ये भजन गाते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, भजनों को गाते थे। तो इन मंदिरों में इन्हीं भजनों को मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाने लगा। जैसे आप देखते हो मंदिर में जब सुबह आरती होती है तो आरती गाई जाती है, तो इसी तरीके से ये जो संत होते थे, इन संतों के जो भजन थे वो मंदिर में गाए जाते थे, इन मंदिरों में। ठीक है, और इन्हीं मंदिरों में इन संतों की मूर्तियां भी लगवाई गई। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपका पहले बता रहा हूँ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। लॉन्ग में तो आप पूरा लिख दोगे, आप बोल दोगे अलवार नैनारों के द्वारा शुरुआत हुई। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पवित्र स्थान, इन्होंने कुछ जगह को पवित्र स्थान घोषित किया और अपने ईश्वर का निवास स्थान घोषित किया। बाद में मंदिर बना दिए गए, वहाँ पे तीर्थ स्थल बन गए वो। ठीक है, यहाँ पे इनकी मूर्तियाँ लगा दी गई। ऐसे स्टोरी में तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, पर जब 1 मार्क्स में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इनको याद करते हुए चलेंगे। आगे देखिए जाति के प्रति दृष्टिकोण, कि ये जो अलवार और नैनार संत थे, जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा थी। ठीक है, और आज भी जाति प्रथा है। तो जो जाति प्रथा थी, इस जाति प्रथा का विरोध करा था, किसने किया था,
जो जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो अलवार नैनार हो, चाहे आप गुरु नानक देव की बात करो, चाहे आप कबीर की बात करो, चाहे आप किसी की भी बात करो, सबने इस व्यवस्था का विरोध करा है। तो इसी व्यवस्था जाति प्रथा के प्रति अलवार और नैनार संत का कैसा विचार था वो आपको यहाँ पे देखना है। तो जो अलवार और नैनार जो संत हैं, ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध करा। और ब्राह्मण व्यवस्था में जाति प्रथा होती थी, वर्ण व्यवस्था भी होती थी, तो इन्होंने क्या करा, इसका विरोध करा, ब्राह्मण व्यवस्था का भी, और इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध करा। भक्ति संत जो थे अलग अलग समुदायों से थे, तो आप ये समझ सकते हो कि अलवार नैनार जो थे इनके बीच किसी भी तरह का जाति वाला भेदभाव नहीं था, तभी तो ये अलग अलग समुदाय से थे। कुछ ब्राह्मण भी संत हो गए, कुछ किसान भी संत हो गए, कुछ शिल्पकार भी संत हो गए, कुछ ऐसी जाति से भी हो गए जो अस्पृश्य माने जाते थे, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था में जिनको अछूत समझा जाता था, अस्पृश्य समझा जाता था, लेकिन नैनार और अलवारों में जाके इनको महत्व दिया जाने लगा। यानी कि अलवार और नैनार संतों ने किसी भी प्रकार का जाति वाला भेदभाव तो माना ही नहीं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अलवार और नैनार संतों की जो रचना थी, जो इन्होंने जो रचना लिखी, उनको वेदों के जितना महत्वपूर्ण बताया, जितना हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वेदों का महत्व था, उतना ही महत्व इन्होंने अपने द्वारा रचे गए रचनाओं को बताया। एक रचना है जिसका नाम है नलयिरा दिव्य प्रबंधनम। नलयिरा दिव्य प्रबंधनम, आप नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, तमिल वेद बोला जाता है, और इसको ऐसा माना जाता है कि ये हमारे जो वेद हैं उसके बराबर ही इसको इसकी वैल्यू है, महत्व है। अब बात करते हैं स्त्री भक्त। क्या अलवार और नैनार संतों में स्त्री आ सकती थी, यानी स्त्री को उसमें संतों में शामिल किया जा सकता था, ठीक है, या स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता था? ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो हम कहेंगे कि स्त्री भक्त भी अलवार और नैनार संतों में, यानी स्त्री भी अलवार और नैनार संत बन सकती थी। तो देखिए, इस परंपरा के अनुसार स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। अंडाल जो है अलवार स्त्री थी, ठीक है, अंडाल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो अलवार स्त्री जो थी वो कौन सी अंडाल जो थी वो कौन सी विचारधारा से प्रभावित थी? तो आप बोलोगे अलवार। अलवार जो होते थे वो किसकी पूजा करते थे? विष्णु। तो देखिए, अंडाल के भक्ति गीत जो हैं बड़े लेवल पे गाए जाते थे उस समय में, और आज के समय की बात करें तो आज भी गाए जाते हैं इनके द्वारा लिखे गए जो गीत हैं। अंडाल जो है अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानती थी। प्रेयसी का मतलब क्या होता है? प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका, ठीक है, अपने आप को विष्णु भगवान की प्रेमिका मानती थी और अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। अब ये छंद क्या होता है? छंद देखो एक ऐसी रचना होती है जिसमें चरण हो, स्टेप हो, जिसमें वर्ण हो, जिसमें मात्राएं हो, जिसमें क्रम हो, जिसमें यति गति तुकबंदी हो, ऐसी रचना को छंद कहते हैं। तो मतलब ये क्या करती थी, भगवान विष्णु, अपने आप को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानती थी और अपनी प्रेम भावना को छंदों में लिखकर ठीक है व्यक्त करती थी। आगे देखिए, करैक्कल अम्मैयार, ये नाम थोड़ा सा याद रखना आपको, करैक्कल अम्मैयार। ये जो स्त्री है ये भी स्त्री भक्त है, लेकिन ये नैनार है, यानी कि शिव की भक्त है। जो अलवार होते हैं वो विष्णु को मानते हैं और जो नैनार होते हैं वो भगवान शिव को मानते हैं, ठीक है। तो ये जो करैक्कल नैनार स्त्री थी, ये इन्होंने घोर तपस्या का, कठोर तपस्या का रास्ता अपने जीवन में अपनाया था। और ये जो स्त्रियां पढ़ रहे हो, चाहे अंडाल हो, चाहे वो अम्मैयार हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, उन्होंने क्या किया कि इन स्त्रियों की रचनाएं जो थी उस रचना में पितृसत्तात्मकता को चुनौती दी। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो हमारे समाज में जो व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था है, पुरुष को महत्व दिया जाता है। लेकिन ये इस चीज के खिलाफ गई और इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। तो यहाँ से जो हमारा था पार्ट 1 आपको बिल्कुल बेसिक समझा दिया है कि क्यों आखिर ये चैप्टर आया हुआ है और क्या होता है मतलब भक्ति आंदोलन, और ठीक है अलवार नैनार क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको समझाती हैं। प्लीज़ वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, और अगर आपको ज़रा भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को 2 बार देखें, आपको बिल्कुल डीपली समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।